चलिए जी शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आते हैं ये क्वेश्चंस, जैसे IIT JEE मेन हो गया और एम्स हो गया, नीट हो गया, और बहुत ही समझने वाला और इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। वैसे मैंने इसको बनाया है PPT में, तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा, वरना इमेजिनेशन करना पड़ता है और इमेजिनेशन उम्मीद करना आप लोगों से। चलो ठीक है। कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स एंड फ्लक्स रिलेटेड टू ईच वर्टिसेस फॉर ए क्यूब ऑफ साइड A व्हेन चार्ज Q इज प्लेस्ड। एक क्यूब लेना है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, और चार्ज कौन सा है? Q है। क्या क्या निकालना है? देखो, एक तो टोटल फ्लक्स निकालना है। ठीक है, इंग्लिश वाले देखो पहले, और फ्लक्स रिलेटेड टू ईच वर्टिसेस से भी निकालना है। और फिर ये क्वेश्चन दे रखे, एक बिंदु आवेश Q एक A मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन की एक कोर पर, घन की एक तल पर रखा गया है। घन से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, एक तो ये निकालना है, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, और दूसरा निकालना है घन के प्रत्येक फलक से भी निकालना है। बैठ गया? और बिल्कुल बच्चे जैसी तैयारी करेंगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब के बारे में। ये हमारा कोई एक घन है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो समझ लो पहले, तब तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहली चीज़ घन के अंदर आती है फेस, फलक। घन के अंदर फलक कितने होते हैं ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6। कैसे? इस घन को मत देखो, जिस रूम में बैठे उसको देखो। एक तो ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा, और 4 दिशाएं। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। जब भी कोई फेस या फलक की बात करे तो 6 बताना है। दूसरा एज या एंड, या फिर हिंदी में बोले तो कोर। समझना, किनारे अलग होते हैं, कोर अलग होती है। ठीक है, कोर कितनी होती है? तो सबसे पहले साइड वाली दीवार को देखो, 1 2 बैठ गया, 3 4। जब 4 इधर है तो 4 इधर होगी दीवार, 4 4 8 और 9 10, और नीचे ये 11 और ये ऊपर वाली 12, यानी 12 कोर होती है एक घन के अंदर, क्यूब के अंदर। एज 12 होती है। कोई एज बोलता है, कोई एंड बोलता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा देखो, तीसरा आता है प्लेन, जिसको वो बोलता है तल। ये बोला हुआ है तल। तो तल और फलक एक ही चीज़ है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन RBSE बोर्ड से लिया, राजस्थान बोर्ड से लिया, लेकिन ये आता काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं या RBSE बोर्ड से हैं, UP बोर्ड से, रियली डजंट मैटर। फोर्थ देखो, फोर्थ आता है कॉर्नर, यानी इसको बोलते हैं किनारा, किनारे। ठीक है, किनारे जो भी किनारे कितने हैं बेटा? देखो, जहाँ जहाँ ये पॉइंट मिलते हैं वो किनारे होते हैं। 1 2, एक दीवार को लेके चला करो। ये मैंने पीछे वाली दीवार ले ली 4, तो 4 ही किनारे आगे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कितने हो गए? 8, यानी किनारे 8 होते हैं। ये क्वेश्चन दे नहीं रखा RBSE के अंदर, मैंने 3 पॉइंट ही लिए हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये भी समझा दूंगा लास्ट में। ठीक है, जिसके काम का हो वो देख लेना, जिसको लगे कि नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले का निकालेंगे, घन के केंद्र पर निकालेंगे और सेंटर निकालेंगे, क्यूब के सेंटर पे निकालेंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखते जाना। बार बार अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग लिख लो इस चीज़ को। अब मैं वापस पेज को आगे पीछे नहीं करूँगा। ये रहा अपना, कह रहा है क्यूब लो, एक घन लो और उसके केंद्र पे एक आवेश रखो। तो ये रख दिया हमने। तो इससे संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा? तो हमने कहा जी टोटल फ्लक्स जो है, कुल फ्लक्स जो होगा हमारा, जिसको हम बोलते हैं फाई, और कुल निकाल रहे तो हम नेट। ये अगर इंग्लिश हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखना, और फिजिक्स के हिसाब से लिखना हो तो फाई नेट। फ्लक्स को कितना होता है? समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए निकाल रहे हैं? सेंटर के लिए निकाल रहे हैं, तो सेंटर लिख दो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, इन सब के 2 आंसर आएंगे। घन के केंद्र पर के 2 आंसर, इसके 2 आंसर, इसके 2 आंसर, इसके 2, इसके 2, इसके 2। तो अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अभी तुम देखते रहो बस चुपचाप। ठीक है, अभी अपन को कुछ चीज़ें जमानी है, मतलब अरेंज करना है। जैसे फाइल सिस्टम होता है ना, फाइल को अरेंज करना है, उसके बाद देखते पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे इस क्लास की बुक्स हैं, यहाँ पे इस क्लास की बुक्स हैं। ठीक है, तो अभी अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपन को ये पता 2 निकालना है अपन को। ठीक है, तो केंद्र पे अपन ने कर लिया। तो केंद्र पे हमारा कितना निकला? ये निकला समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समेशन Q होता है टोटल Q। अगर कोई इसको ऐसे लिखना चाहे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो भी सही है, गुड, एक्सेप्टेबल।
दोनों सही है। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज कितने क्यों हैं, ये कितने चार्ज हैं अंदर, बहुत सारे होंगे, हमें क्या पता। हमने समेशन क्यू अपन एप्सिलॉन लिया। टोटल फ्लक्स ये होता है अगर सेंटर पे रखा हुआ हो तो, याद ध्यान रखना सेंटर पे। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बोल रहा है कि चार्ज तो अभी भी सेंटर पे ही है, केंद्र पर, लेकिन ईच फेस का निकालो, ईच फेस का, प्रत्येक फलक से निकालो। क्या क्या निकालना है प्रत्येक फलक से? फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है? काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी जा रही है, बस वही तो है और क्या। तो अब हमें निकालना है, सेंटर पे ही रखा हुआ है लेकिन ईच फेस से निकालना है। बैठ गया? तो निकाले फ्लक्स ईच फेस, लिख रहा हूं मैं, प्रत्येक फलक से। इसलिए मैंने इसको कलर कर दिया, ये फलक है एक, ठीक है ना, इसलिए इसको मैंने कलर कर दिया। आप चाहो तो सामने वाले से निकाल सकते हो, पीछे वाले से निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, ऊपर वाले से निकाल सकते हो, नीचे वाले से निकाल सकते हो, ठीक है, किसी से भी निकाल सकते हो। मैंने एक ले ली, ये साइड वाली। ईच फेस से कितना होगा? अब देखो फलक कितनी होती है टोटल, टोटल फलक कितनी होती है, फेस कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं। एक से निकालना है हमें तो समेशन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बैठ गया? 6 का डिवाइड कर दिया, ये दूसरा आंसर गया। पहले वाला जो था उसके 2 आंसर हैं। बैठ गया? ये दूसरा आंसर है। अगर कोई इसको ऐसे लिखना चाहे, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि समेशन क्यू क्या है, हमने कह दिया क्यू है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू इन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्यू एनक्लोज्ड लिखना चाहता है, लिख दो। हिंदी वाले क्यू परिबद्ध लिखना चाहता है, लिख दो। परिबद्ध मतलब एनक्लोज्ड, कि एनक्लोज मतलब बाड़ा, बाड़ा होता है ना, बाड़ा, कि ये हमारा बाड़ा है, ये हमारी 4 दीवार है यहाँ से। बैठ गया? इजी मामला। चलो ठीक है, आगे देखो। ये देखो, ये सेंटर के 2 पार्ट हो गए, फिर हमने कहा ना 2 आंसर आएंगे, तो इसका क्या हो गया? फाई सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर से कितना आया? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई ईच फेस। समझ में आ गया? प्रत्येक फलक से। तो अब तुम्हें पता चल जाएगा 2 आंसर क्या है, किसके लिए निकाल रहे हैं, सेंटर के लिए निकाल रहे हैं। ये भी सेंटर का ही है लेकिन लिखने की जरूरत है, अभी इसकी ईच फेस लिख दिया हमने। तो हमने कहा कि समेशन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर है। और कोई इसको ऐसे लिखना चाहे तो भी लिख सकता है 6 एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकता है। समेशन हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट निकालना था हमें, क्वेश्चन पे जाते हैं। घन की एक कोर पर निकालना है, एज ऑफ द क्यूब। कह रहा है हमने एक एज पे रखा हुआ है, कोर पे रखा हुआ है, तो ये उसने एक कोर रख दिया, ये दीवार है, ये इसकी एक कोर पे रख दिया उसने, एक किनारे पे रख दिया। कौन? चार्ज को। इससे संबंधित एक तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है और फिर एक फलक से निकालना है। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा चार्ज सेंटर पे नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है, पहली चीज़ जो आवेश है, चार्ज आवेश, उसको हमें कहाँ लाना होता है? केंद्र पे लाना होता है, सेंटर पे लाना होता है। क्या इसमें सेंटर पे है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेंटर पे लेके आएंगे। अब चार्ज तो इधर उधर हिल नहीं सकता ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमने जो 3 क्यूब इधर दिख रहे हैं आपको, ये क्यों लिए? ये हमने एज्यूम किया है, हमने माना है, कल्पना की है। किसकी? गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की, यानी गॉसियन सरफेस की हमने कल्पना की है। कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और गॉसियन सरफेस की जब हम एज्यूम करते हैं तो गॉसियन क्या बोलता है? आप बेलन ले सकते हो यानी सिलेंडर, आप शंकु ले सकते हो यानी कोन, आप गोला ले सकते हो स्फीयर, और आप इरेगुलर शेप ले सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घन दे रखा है, इसलिए हम लोगों ने भी क्या ले लिया? घन ले लिया। इजी। इसीलिए इनका कलर देखो आप, अलग अलग है। अब इतने सारे क्यों लिए, उसका भी रीज़न है। चलो अब इसको सेंटर पे लेके आना है, तो इसको तो हम हिला नहीं सकते, तो हम लोग कैसे सेंटर पे लेके आते हैं? देखो, सबसे पहले मैं इसको उठा के, इस पहले वाले को उठा के मैं इधर लेके आता हूँ, इसके पास में चिपकाता हूँ। ये देखो बैठा। अब देखो 2 क्यूब दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही क्यूब है, ये पूरा एक ही क्यूब है जी मेरा तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको उठा के लाते हैं। अब देखो ये चार्ज जो है ना, ये इधर से तो बीच में आ गया, लेकिन सामने से इस चार्ज को पैक नहीं हुआ अभी। इस चार्ज को तुम टच कर सकते हो ऐसे, बीच में अभी आया नहीं, ठीक है ना, बीच में नहीं आया, इसको बीच में लाना है। इधर से तो तुम टच कर सकते हो, वेरी गुड। तो इसको और उठा के लाते हैं, इसको किधर जमाएंगे? अब देखना, ये आ गया जी इधर सामने फ्रंट में, ये चार्ज पैक हो गया। अच्छा, चार्ज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि पता चले कि चार्ज है कहाँ पे, वरना मैं चाहता तो मैं चार्ज को भी हटा देता, ठीक है ना, ताकि तुम्हें पता चले चार्ज बीच में आ गया। अभी भी देखो इस साइड से चार्ज कोई टच कर सकता है ना।
या दिख रहा है, कहने का मतलब ये है, या अभी सेंटर में नहीं आया चारों तरफ से। भाई ये दोनों तो सेंटर पे आ गए, लेकिन इससे भी सेंटर पे आ गया, लेकिन इधर से बचा हुआ है अभी। तो इस क्यूब को उठा के मैंने इधर पटक दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कितने क्यूब लगे मुझे? 4 क्यूब लगे। अब ढंग से समझना, हम किसके लिए निकाल रहे हैं? एज के लिए या एंड के लिए, जिसको बोलते हैं कोर। कितने क्यूब है? 4 क्यूब से या 4 घन से, एक सेकेंड हिंदी वालों के लिए हिंदी लेते हैं। 4 घन से संबंध फ्लक्स कितना आएगा? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हल्ला मत करना, चिल्लाना मत, ठीक है ना, देखते जाना। 4 घन से संबंधित फ्लक्स। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसा? अभी थोड़ी देर पहले लिया था तब भी एक सेंटर में था, तब 1 से लिया था तब इतना आया था, ये 4 आ रहे हैं तब भी। बिल्कुल सब समझ में आएगा, धीरे धीरे बस देखते रहो। फ्लक्स थ्रू इंग्लिश में भी लिख दूं 4 क्यूब, और ये 5 का निशान लगा देना। सेम यही है, इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सवाल आप पूछोगे 4 क्यों लिए? तो मैंने ये बोला कि मुझे इस चार्ज को बीच में लाना। अब देखो चार्ज बिल्कुल बीच बीच आ गया, यहाँ पे कहीं ये चार्ज रखा हुआ है इस पे, और दिख भी रहा है। मैं हटा देता उसको, लेकिन मैंने जानबूझ के दिखाया आपको। 1 क्यूब मेरा ये बन गया, 1 क्यूब वो बन गया, 1 क्यूब ये बन गया, 1 क्यूब ये बन गया। और ये तीनों क्या हैं? ये अज्यूम्ड की हुई हैं, हमने कल्पना की है। गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन सरफेस की हमने कल्पना की है। गॉस ने बोला था आप कर सकते हो कल्पना, और कोई भी सरफेस आप जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। हमने ले ली, क्यूब ही लिया क्योंकि क्यूब दे रखा था, ईजी रहता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आगे देखते जाना। अभी आ जाओ, अब 1 से निकालते हैं। समझ में आ रहा है? 1 से मतलब क्या कि ये चार्ज अभी भी कोर पे रखा हुआ है, यहाँ पे एज पे, लेकिन ये चार्ज कितने फलक यानी फेस को टच करते हुए निकलेगा? यानी ये 2 दीवारों को टच करते। देखो बिल्कुल, आप दीवार के एक कॉर्नर को टच करोगे ना, तो आप 2 जगह पे टच कर रहे हो, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका भी हमें निकालना पड़ेगा। इसका कैसे निकालेंगे फिर? ये दूसरा आंसर है, ठीक है, ईच फेस वाला जो उन्होंने बोला था। लेकिन इसमें ईच फेस वाला जो है, एज का ईच फेस एज पे रखा हुआ है, कोर पे रखा हुआ है, और प्रत्येक फलक से हमको निकालना है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो चार्ज है ये कितनी फलक को टच कर रहा है? ये 2 फलक को टच कर रहा है, एक इसको भी टच कर रहा है, एक इसको भी टच कर रहा है। तो अब ढंग से समझना, जब भी कोई चार्ज आवेश जो है वो जितनी फलक को टच करता है वहाँ पे फाई जो फ्लक्स 0 हो जाता है। फ्लक्स 2 जगह पे 0 हो गया, एक इधर एक इधर, 2 फलक पे। ये लो फलक भी लिख दिया मैंने नीचे फेस पे। कौन? फ्लक्स। ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसा फिजिक्स में होता है, ये आपके इंग्लिश और हिंदी में समझने के लिए लिखा हुआ है। इस पे 0, इस पे 0, टोटल फलक होती कितनी? फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। ढंग से समझना, 6 के 2 पे तो हमारा क्या आ गया आंसर? 0 आ गया। बचे कितने? 4 फलक अभी भी बची हुई हैं। कैसे? वापस क्यूब को इमेजिन करो जिस कमरे में बैठे हुए हो। इस दीवार पे खड़े थे तो तुम्हारे हाथ उधर भी जा रहे थे, तुम्हारे हाथ इधर थे, यहाँ पे 0 हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ 0 क्यों हुआ? तो उसको समझो। जब भी कोई हम प्लेन लेते हैं तो ये हमारा कोई चार्ज क्यों है, और ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकल रही है। ये प्लस से दूर ही जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, दूर जा रही है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है। अब देखो, अपन एक एरिया वेक्टर भी पढ़ा था गॉस के अंदर, क्षेत्रफल सदिश, है ना। वो कहाँ पे होता है? वो होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, लंबवत बाहर की ओर। कौन? क्षेत्रफल सदिश। कोई एस से लिखता है और कोई ए से लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना चाहो। एरिया है, इसको भी एस को भी एरिया बोलते हैं। इन दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना बना? 90 डिग्री। और वैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है देखा जाए तो, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, और डॉट जब हटेगा तो क्या आ जाएगा? ई एस कॉस थीटा। थीटा कितना बना हमारा? गिवन है 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा पुट करो, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, यानी पूरा 0 हो गया, 0 हो गया, इट बिकम्स 0। यानी इससे और इससे निकलने वाला 0 हो गया। तो एक बात आपको यह समझनी है कि चार्ज जब जिस फलक को टच कर रहा है वहां पे फ्लक्स
ज़ीरो हो जाता है। चार्ज जब किसी फेस को टच कर रहा है तो वहाँ का फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है। बैठा यहाँ पे 2 को कर रहा था, 0 हो गया। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं। और बचे हुए फलक कितने हैं अब हमारे पास में? 4 फलक बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ 4 फेस बचे हुए हैं, 4 फेस बचे हुए हैं अभी, रिमेनिंग है अभी हमारे पास में, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, इसीलिए बस। हाँ यही, ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं बेटा, ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा समझना ज़रूरी है ढंग से। बचे हुए हैं, रिमेनिंग है हमारे पास में 4, इसको छोड़ दो यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, हाँ तभी समझ में आएगा। तो ये आ गया हमारा, दोनों को एक साथ ही लिख दिया मैंने इस बार। इसका कितना आ रहा था? ये 4 क्यूब से निकल रहा था, ढंग से समझना। 4 क्यूब से संबंधित फ्लक्स, 4 घन से संबंध फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू 4 क्यूब, कितना आ रहा था? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका कितना आ रहा था? इसका हमें ये पता कि 2 पे तो 0 हो गया था, 2 फेस पे, 2 फलक पे 0 हो गया था, और अब हमें इसका निकालना है 4 पे निकालना है, ठीक है। उन दोनों को मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया, पीछे वाले पेज का अलग अलग जो था, इसका मैंने यहाँ पे दोनों बना दी, क्योंकि हमने ये काम किया था। ये हम किसके लिए निकाल रहे थे? एज के लिए निकाल रहे थे। एज के भी 2 आंसर आएंगे, ठीक है, कोर के लिए। तो इसका भी इलाज कर दें, बाद में करेंगे इसका इलाज। चलो नेक्स्ट आता है अब हमारा थर्ड वाला जो आता है, वो बोल रहा है कि प्लेन में रखा हुआ है, तल में रखा हुआ है कोई आवेश, चार्ज जो है रखा हुआ है। प्लेन कितने होते हैं? प्लेन भी 6 होते हैं, मैंने बताया तब, 1 2 3 4 5 6, जिस कमरे में बैठे हो वहीं पे हमने रख दिया बीचों बीच। अच्छा कोई बोल रहा है कि बीच में नहीं रखे, ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया, कहीं कहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना बीचों बीच ही माना जाता है उसको। नेक्स्ट देखो, अब इसका मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब इसको मुझे क्या करना है? सेंटर पे लाना है। पहला काम क्या करना है? चार्ज को सेंटर पे लाना है, आवेश को सेंटर पे लाना है, केंद्र पर लाना है। ब्रिंग दिस चार्ज एंड पुट इट इनटू सेंटर। कैसे लाएंगे? तो हमें गॉसियन पृष्ठ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जिसको हम अज्यूम करेंगे। और हम अज्यूम क्या कर रहे हैं? कल्पना करेंगे। किस चीज़ की कल्पना की हमने? हमने कहा हम क्यूब ही ला रहे हैं। इसको सेंटर में लाने के लिए हमें कितने क्यूब लाने पड़ेंगे? ढंग से देखना। ये देखो, ये चार्ज किसी और दीवार से टच हो रहा है क्या? नहीं, एक ही दीवार से टच हो रहा है, ठीक है ना। 6 दीवार होती है, फेस 6 होते हैं, फलक 6 होते हैं, या प्लेन बोल दो, प्लेन। अच्छा प्लेन, तल, तल को बच्चे क्या समझ लेते हैं? नीचे समझ लेते हैं कि बिल्कुल तल पे नीचे है। नहीं बेटा, कोई भी तल, कोई भी, कहीं पर भी, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो चार्ज, यहाँ रख दो बीच में, यहाँ रख दो। ये एक फलक है, इसकी कोई फेस है, ये इसका एक फलक और है, इसमें यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रख दो। ये जो इसमें यहाँ रखा हुआ है मैंने, इसको थोड़ा ऊपर खिसका दो, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो। तल, तल का मतलब नीचे नहीं होता है, ठीक है। वैसे जनरली मतलब हम लोग तल का नीचे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ कर सकता है वर्ड। ये कुछ राजस्थान बोर्ड की बुक ही ऐसी है, फर्जी टाइप की। चलो, ये हमने इसको अब हमें पैक करना है गॉसियन सरफेस से। हम क्यूब एज्यूम करते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं क्यूब एज्यूम कर रहा हूँ। मैं अलग कलर का लेके आया हूँ, इसलिए मैंने इस क्यूब को कलर अलग दे दिया मैंने। इसका लेके आए, इसको इसके पास में देखते हैं सेंटर में आता है कि नहीं आता। ये लो जी, ये आ गया सेंटर में, क्यूब का कलर भी अलग हो गया, इट्स गुड। अब देखो, ये चार्ज कहाँ रखा हुआ था? इस दीवार पे रखा था। क्या ये चार्ज किसी दूसरी दीवार से टच हो रहा था? नहीं, किसी दीवार से टच नहीं हो रहा था, एक से टच हो रहा था, इसी से टच हो रहा था। तो फिर हमें सामने लाने की जरूरत ही नहीं। वो तो हमने पिछली बार हमने ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ पे एज पे रखा हुआ था, यहाँ पे रखा हुआ था, तब वो इधर भी क्यूब रख के लाना पड़ा हमें, इधर भी क्यूब रखना पड़ा हमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। साफ दिख रहा है कि एक ही दीवार से टच हो रहा है, ठीक है। तो टोटल हमें क्यूब्स की कितनी ज़रूरत पड़ी? 2 क्यूब की ज़रूरत पड़ी। तो हम क्या लिखेंगे? फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब्स, ठीक है। 2 घन से संबंध फलक्स लिख लेना आप, ठीक है। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको कोई क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिखना चाहे तो लिख सकता है। बोलो, ये भी समझ में आया? क्योंकि 2 ही घन हैं, चार्ज सेंटर पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ज इस दीवार के यहाँ पे भी टच नहीं हो रहा, ना इधर टच हो रहा है, ना नीचे टच हो रहा है, ना इधर टच हो रहा है। और हमें उसने बोला था कि एक तल पे रखो, मैंने एक तल पे इस पर रख दिया। कोई इस पर रखना चाहे इस पर रख सकता है, कोई इधर रखना चाहे तो कहीं भी रख सकता है। 2 क्यूब से पैक हो गया, सेंटर पे भी आ गया। और हमारा काम जो था सेंटर पे लाना, हमने किया। कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट।
इसको बाद में करेंगे बचे हुए को। क्या कर रहे हैं अब हम? अरे हम अभी चीज़ों को जमा रहे हैं, और जमाने के बाद जब समझ में आएगा ना तब बोलोगे कि सच में मज़ा आया है, ईजी था। चलो आओ आगे। अब हमने ये क्या काम किया, अब हम बोल रहे हैं कि चार्ज हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है और हमें एक ही फेस से निकालना है, एक फलक से निकालना है, ईच फेस से निकालना है। इस बार प्लेन में रखा हुआ है चार्ज। चार्ज कहाँ है हमारा? प्लेन में, तल पे रखा हुआ है। और हमें अब ईच फेस से निकालना है, प्रत्येक फलक से निकालना है। तो निकालते हैं। तो हमने क्या बोला, फलक कितनी होती है टोटल? 6 होती है। 6 में से ये चार्ज जिस फलक को टच कर रहा है उसका फ्लक्स हो जाता है 0, यानी 1 और 5 में टूट गई है। समझ में आ रहा है? 1 और 5 में टूट गई। क्यों? क्योंकि चार्ज 1 पे टकरा रहा है। पिछली बार चार्ज यहाँ पे था तो 2 को टकरा रहा था, तब 0 कर दिया था। 5 बराबर 0, 1 पे 0 हो गया, 1 पे, एक फेस पे। अब 5 कितना बचा? 5 बचा, और हमें 5 पे निकालना है। बोलो आया समझ में? कुछ भी नहीं था। इस बार यहाँ से टकरा रहा है एक ही फेस पे, तो हमने 1 0 कर दिया। पिछली बार देखो चार्ज कहाँ पे था, मैं वापस से बता देता हूँ। मान लो अगर आप चार्ज को इधर रखते हो तो ये इस दीवार से भी टकरा रहा है, और इस पीछे वाली दीवार जो उधर साइड दिखेगी उससे भी टकराएगा, यानी 2 से टकरा रहा था, 2 पे 0 हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने बनाया था प्लेन। हमने कहा था कि जब चार्ज किसी फेस से या एज पे होता है तो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो लाइन निकलती हैं वो ऐसे निकलती हैं, और एरिया वेक्टर इधर निकल जाता है, जिसको कोई एस बोलता है, कोई ए बोलता है। 90 डिग्री का कोण एंगल बन जाता है। ई एस कॉस थीटा हो जाता है, ई एस कॉस 90 हो गया, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो फ्लक्स क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पे 1 पे फ्लक्स 0 हो गया, 5 पे बचा हुआ है। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसका कितने पे निकालना है? 5 पे निकालना है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ 5 का। ईजी था ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर सेंटर वाले में फिर आपने 0 क्यों नहीं किया? तो देखो वापिस सेंटर को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आता है सवाल ऐसा दिमाग में, पूरा पाती टाइप का सा। ये देखो सेंटर पे क्या फेस किसी चीज़ से टकरा रहा था क्या? बोलोगे नहीं पीछे वाली दीवार से। अरे नहीं, ये क्यूब है भाई, ये कहीं से नहीं टकरा रहा, ये बिल्कुल कमरे के बीचों बीच हवा में, एकदम से बिल्कुल बीचों बीच, इधर से भी, इधर से भी, ऊपर से भी, इधर से भी, साइड से भी, अगल बगल सबसे, ये बिल्कुल बीचों बीच हवा में है। ये कहने का मतलब है, ठीक है ना? तो किसी भी से भी नहीं टकराया। तो बोलोगे फिर इसको कलर क्यों किया? तो हमने कहा हमें तो ईच फेस से भी निकालना था, उसने सवाल में दे रखा था, तो हमने निकाल दिया ईच फेस से। ये तो ईजी था, इसलिए यहीं पर निकल गया सारा काम। अगर ये कहीं चार्ज किसी दीवार से टकराता तो वहाँ पे हम उसका फ्लक्स 0 कर देते। बैठ गया इजी। तो कहाँ टकराया? ये यहाँ पे टकराया। ये देखो 2 जगह टकरा रहा, तो हमने कहा 2 पे 0 हो गया। बैठ गया क्योंकि एज पे था। वेरी गुड। ये प्लेन में रखा हुआ है तल पे, एक दीवार से टकरा रहा है, तो हमने जो बीच में होता तो 0 नहीं होता, तो 1 का 0 कर दिया, 5 बचे हुए। आगे देखो, अब ये दोनों आ गए एक साथ ही। ये कितना था? 2 क्यूब से निकल रहा था। 2 क्यूब से कितना निकल रहा था? 5 = समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही, ठीक है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमें कितने पे निकालना है? 5 पे निकालना है। और एक फेस पे क्या हो गया? 0 हो गया। कौन 0 हो गया? फ्लक्स 0 हो गया एक फेस पे। ये एक इसीलिए तो लिखा हुआ है। बैठ गया। चलो आगे देखो, अब समझ, सारी रामायण इस पे समझ में आ जाएगी। अच्छा, अगर नहीं समझ में आए तो ये समझ लेना कि मेरे समझाने में ही कहीं कोई खोट थी, मेरी पढ़ाई में खोट थी, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। अब सारा समझ में आ जाएगा। अब देखो लाइन खींच देता हूँ मैं। तुम्हें तो 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे, और ये मत समझना कि क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी हो जाता है, बहुत टाइम नहीं बेटा, टाइम लगता है इस क्वेश्चन में ऐसे करने में, ठीक है। मैं लाइन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और ये तीनों अलग अलग हैं। ये क्वेश्चन अलग वाला था, ये क्वेश्चन अलग वाला था। अब सारा समझ में आ जाएगा। तो देखो फाई कहाँ निकाल रहे हैं? सेंटर पे। कितना आया? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बुक में कोई और आंसर आए तो समझ लेना आपका गलत है। केंद्र पे, 5 सेंटर पे हमारा ये आ गया। और सेंटर के 2 आंसर आएंगे। तो अब वो बोल रहा है ईच फेस से निकालो, तो मैंने इस फेस को कलर कर दिया, एक फेस से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी फेस आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्यूब की सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। ए उसने हमें क्वेश्चन में बोल रखा था। 5 सेंटर पे, फ्लक्स सेंटर पे, लेकिन ईच फेस से। आप कंफ्यूज नहीं होगे, ईच फेस से। केंद्र पे ही है, परंतु प्रत्येक फलक से निकालेंगे। कौन है केंद्र पे? चार्ज है, आवेश है, प्रत्येक फलक से निकालना है। तो फलक कितनी होती है? 6 होती। तो हमने कहा कि समेशन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो खत्म हो गया था उसी टाइम भी, इतना सही आंसर है इसका। और अगर बुक में कोई और आ रहा है तो गलत है। बोलो हो गया ये तो। अब बात करते हैं इस मोटू लाल की। इस मोटू लाल की
देखो कितने क्यूब हैं बेटा, 4 क्यूब हैं। 4 क्यूब से कितना आ रहा था हमारा, 4 क्यूब से हमारा कितना आ रहा था, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। अब ढंग से समझना, जब हम एक क्यूब ले रहे हैं तो भी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, 4 क्यूब ले रहे हैं तो भी आ रहा है। इसमें देखो इस बड़े वाले को फोकस करो, कितने क्यूब लिए थे इसमें हमने, 2 क्यूब लिए थे, तो निकालेंगे तो 2 से बिल्कुल, हाँ ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने एज्यूम किया है तो हमने एज्यूम किया और बाद में हमने इसको फेंक दिया, नहीं ऐसे नहीं फेंकते, ये मैथ्स है बेटा जान, मैथ्स है। 2 क्यूब से कितना निकल रहा है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे भी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी 2 क्यूब से निकल रहा है। लेकिन देखो इधर गड़बड़ आ रहा है मामला, इधर 2 क्यूब आ रहे हैं, इधर कितना आ रहा है, 4 क्यूब। इधर कितने क्यूब आ रहे थे, ओनली सिंगल क्यूब आ रहा था, ये रहा सिंगल क्यूब, ओनली 1 क्यूब। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं बताने के लिए मैं लिख देता हूँ, ओनली 1 क्यूब था ये, 1 क्यूब, एक घन था सिर्फ। यानी इधर मैथ्स की प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आया। ये तो सारी चीज़ें सेम हो रही है सर, हमने 4 क्यूब लिया तो भी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, हमने 2 क्यूब लिया तो भी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, 1 क्यूब लिया तो भी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन अब देखो हमें कितने क्यूब से पूछ रहा है, हमें वो बोल रहा है आप तो 1 क्यूब से निकालो जी, क्योंकि देखो हमारा ब्लू कलर 1 क्यूब ही है, ये तो हमने मानी है, कल्पना की। तो अब हम क्या निकालेंगे, 1 क्यूब से 1, एक घन से कितना निकलेगा, समेशन क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बेटा जान, अब बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, अभी देखना आप कूदोगे उछलोगे, है ना। अरे यूनिटरी मेथड, 4 रुपए की 10 टॉफी तो 1 रुपए की कितनी टॉफी, बस वही तो करना है जो बचपन से करते हुए आ रहे हो, इकाई वाला मेथड। बोलो इसको भी कर दें। अभी देखो 2 क्यूब का आ रहा है, हमें उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, भिड़ते क्वेश्चन वापस देखते रह जाना तुम लोग। उसने बोला कि प्रत्येक घन से, यानी ईच क्यूब से है, तो ईच क्यूब यानी 1 क्यूब का पूछा है हमसे उसने, तो 1 क्यूब का हमने निकाल दिया, इसका समेशन क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये अभी इनके आंसर आए हैं, इसका आंसर आया है ये वाला, और ये वाला जो है ना 1 क्यूब से, ये इसका आंसर आया है। ये 4 क्यूब वाला भी इसी का ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 क्यूब वाला भी इसी का ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें उसने ईच क्यूब का पूछा, हमने ईच क्यूब का निकाल दिया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसका निकालो, छोटू लाल का, इसका और इसका निकालो। तो देखो जब अब इसको लेंगे ना तो इसी का आंसर काम आएगा। इसका आंसर क्या है, ये आंसर आया, समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें कितने पे 0 हो रहा था, फ्लक्स 2 पे 0 हो रहा था, क्यों, क्योंकि 2 दीवार पे जब चार्ज टकरा जाता है तो वहाँ पे 0 हो जाता है, फ्लक्स 2 पे 0 हो गया था। कितने पे बचा था, फ्लक्स 4 पे निकालना था। इस पे फ्लक्स चार्ज कितने दीवार पे टकरा रहा था, एक दीवार पे टकरा रहा था, तो 1 पे 0 हो गया, ये वाला 1 पे फ्लक्स 0 हो गया। बची कितनी, इसमें फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, 5 पे निकालना है। बोलो आया समझ में। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ईच फेस से निकालना। तो फेस अब बची कितनी हमारे पास में, 4 फेस बची है, बैठा समझ में। 2 तो हमारी 0 हो गई, तो 4 फेस से फलक कर देना हिंदी वाले, ठीक है ना, बार बार अब क्या बच्चे तुम हो नहीं। 4 फलक से संबंधित फ्लक्स या फ्लक्स, अब फेस लिखा मैंने यहाँ पे, क्यूब नहीं लिखा, ढंग से समझना। समेशन क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यही वाला आंसर लिखना है इधर। और हमने अब 4 से निकाला है, हमें तो प्रत्येक फलक से पूछा उसने ईच फेस से पूछा क्वेश्चन में ऑफिस से, ठीक है ना। तो ईच फेस से फ्लक्स, प्रत्येक फलक से देखना, तो ये 4 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। समेशन क्यू अपॉन 4 इंटू, ये 4 नीचे आ गया और ये 4 एप्सिलॉन नॉट इधर था ही, कितना आ गया बेटा, समेशन क्यू अपॉन 4 चौके 16 एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया समझ में। एक आंसर हमको, अब देखो कौन कौन से आंसर लिखने हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बॉल पॉइंट पेन। एक आंसर हमको ये वाला लिखना है, क्योंकि उसने हमसे ईच क्यूब का पूछा है तो हमने निकाल दिया। फिर उसने हमसे ईच फेस का पूछा है, तो देखो स्टेप कितने हो रहे हैं, ये वाला लिखना है, ये वाला ईच फेस से, प्रत्येक फलक से। बोलो अब अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इन चीज़ों को ऐसे समझाना पड़ता है बच्चों की तरह, छोटे छोटे तोड़ तोड़ के, कि भाई यूनिटरी मेथड यूज़ होगा और हमने ये फ्लक्स ऐसे लिया और ये हमारा चार्ज को हमने सेंटर में किया, पहले सेंटर में किया तो हमें कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ी, तो जितने क्यूब की ज़रूरत पड़ी इसको हमने सेंटर में किया तो हमें 4 क्यूब की ज़रूरत पड़ी, तो हमने कहा जी 4 क्यूब का भी यही आ रहा है। तो तुम बोलोगे ये तो तीनों ही सेम ही आ रहे हैं सर, इसमें तो फ़र्क तो, लेकिन मैंने कहा कि इस साइड में आ रहा था,
लेफ्ट साइड में देखो, इधर 4 क्यूब आ रहे हैं, इधर 2 क्यूब आ रहे हैं, इधर पता चला 1 ही क्यूब आ रहा था, है ना। तो यहाँ तो सब सेम आ रहे थे, लेकिन इधर सेम नहीं आ रहा था। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक क्यूब का अगर समेशन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है तो 4 क्यूब का भी नहीं, लेकिन इधर यूनिटरी मेथड से फिर हमने लगा कि तो हमने एक क्यूब से निकाल दिया। फिर हमने कहा कि अब फलक हमारी 2 तो 0 गए, हमें 4 फलक से मिलेगा, हमें तो 4 फलक से कितना निकल रहा है, इतना ही निकल रहा है। तो हमने कहा कि जी ईच फलक से फिर या ईच फेस से हमारा डिवाइड हो गया 4 से, और क्या बैठ गया। इसका निकालें, चलो एक क्यूब से हमारा इतना निकला। अब वो क्या बोल रहा है, अब देखो इसमें एक का फलक का 0 हो गया, ये एक क्या है फलक है, और ये 5 क्या है फलक है, फेस। एक का तो 0 हो गया, तो 5 फलक से निकाल लेते हैं। 5 फलक से, 5 फलक यानी फेस से कितना निकलेगा, सेम यही वाला आंसर, ये ऐसे वाला, ये देखो एरो लगा रखा था, मैंने कहा था यही सेम यहाँ पे लिखना है। 5 फलक से कितना निकल रहा है, समेशन क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना निकलेगा, कर दोगे, एक फेस से एक फलक से, समेशन क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। लिख दो, फिर मैं लाइन हटा देता हूँ, अब सारी छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, इरेज कर देता हूँ। इसका आंसर क्या है हमारा फाइनली, हम उस 4 को नीचे लेके आएंगे तो 16 एप्सिलॉन नॉट, 16 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक फलक का, तो इसके लिए हमें थोड़ी जगह ज़्यादा पड़ेगी ज़रूरत, तो इधर लिख देते हैं। तो कितना आया 5 ईच फेस। अब लिखना है यहाँ पे 5 लिखते जाना, 5 लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिंदी में इस टाइप के इंग्लिश में चलते नहीं है। ईच फेस से कितना आया, समेशन क्यू अपॉन 5 2 जा 10 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके कौन कौन से आंसर लिखने हैं वो भी देख लो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक तो एक क्यूब का पूछा उसने हमसे, तो हमने कहा जी एक क्यूब का ये आ रहा है आंसर। अब वो बोल रहा कि नहीं एक फेस का भी निकालो, तो हमने कहा जी एक फेस का ये रहा। और वो नहीं पसंद तो ये लिख दो, ये लो, ये लिख दो। अब बोलो कि तुम लोगों को क्या समझ में नहीं आया। हाँ, एक अपन बचा हुआ वो अपन करेंगे, जो आरबीएससी में तो नहीं, लेकिन बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, तो किसी को जिसको समझना उसके लिए। लेकिन अभी पहले अपन थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को लगेगा कि ये वीडियो लंबा हो गया, एक्चुअल में ये वीडियो लंबा नहीं है। बच्चों को समझाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है मेरे भाई। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो कई बार बच्चा भूल जाता है कि फेस कितने और एज कितने होती है क्यूब की। देखो पढ़ने वाला तो नहीं भूलता, खैर क्योंकि वो तो सारी चीज़ें लेके चलता है अपने साथ में, और वो इतनी छोटी चीज़ भूल जाए 12th में आके तो फिर। लेकिन क्या है कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जब आप मेरी क्लास में आ रहे हो बिल्कुल ज़ीरो बन जाओ, ज़ीरो, आप ज़ीरो हो बस, मेरे लिए ज़ीरो, फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज आई एम योर मेंटर, टीचर हूँ यार, है ना। वैसे तो जनरली मैं टीचर नहीं हूँ, अक्सर बोलता रहता हूँ कि आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। गलत तो नहीं बोल दिया, चेंज तो नहीं कर दी कभी। ठीक है, इन चीज़ों को देखो एक बार ढंग से। अब तुम बोलोगे कि देखो देखो ना, सीरियसली बच्चा है ना, पता क्या है कि सर एक क्यूब से भी इतना ही आ रहा है, 4 क्यूब से भी ये आ रहा है, 2 क्यूब से ये, समेशन क्यूब ना सेम कैसे आ रहे हैं। अरे भाई क्यूब तो 4 लिए हमने, इसके लिए 2 लिए थे, इसके लिए 4 लिए थे। हाँ बिल्कुल उसका जवाब आता है। तो हम क्या बोले भाई, वो 4 क्यूब से लिया हुआ गया है, हमने वो माना है, उसमें कल्पना की है। लेकिन कल्पना की है तो उस कल्पना को वापस हटाना भी पड़ेगा, है ना, उस कल्पना को हटाना पड़ेगा। तो हमने हटाया यहाँ से 4 क्यूब से, तो हमने कहा जी 1 क्यूब से इतना आ रहा है। फिर हमने कहा कि ये तो हमसे फेस का पूछ रहा है, तो हमने कहा कि जी फेस तो 4 हैं, तो 4 फेस हैं, तो 4 फेस का भी यही है, लेकिन ईच फेस का निकलेंगे फिर 4 का और डिवाइड हो जाएगा। इसको देखो, इसीलिए ये मैंने कहा था लास्ट तक तुम लोग बने रहना, और जो चले गए वो तो ठोक देंगे डिसलाइक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइक डिसलाइक का अपन को। अब मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए यार। अब अगर कोई बच्चा ये बोल दे कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया, तो यार हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है यार, है ना। और इसके बाद भी अगर नहीं आता तो हो सकता है मेरी पढ़ाई में कहीं खोट तो होगी ना कहीं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 100% हर टीचर ही 100% ही होता है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बट अब तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दूँ तो तुम सट से निकालोगे, लेकिन एक बार मेरा एक काम करना, ढंग से इस वीडियो को 2 बार और देखो, ठीक है, क्योंकि मैंने बीच में ऐसी चीज़ें छोड़ी तो तुम्हारा दिमाग ऐसा करेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई चार्ज, ये देखो ये वाले चार्ज को, इसको देखो, ये चार्ज जो है ना ये 2 जगह से टच हो रहा है, तो फ्लक्स कहाँ पे 2 पे 0 हो गया ना। ये देखो इस पर कहीं टच हो रहा था, ये चार्ज कहीं नहीं हो रहा था, हवा में था बिल्कुल, तो कहीं 0 हुआ, फ्लक्स किसी भी फेस पे 0 नहीं हुआ। इस पर देखो, यहाँ इस फेस पे ये चार्ज टच कर रहा है, तो एक फेस को ही टच कर रहा है। इस पर आप बोलोगे 2 को क्यों कर रहा है ना, देखो ये बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर 2 जगह से जाता है, तो एक पे 0 हो गया, ठीक है।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसको चार्ज को बीच में लेके आना। बीच में लाने के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, जो बच्चे पूछ लेते हैं कि कॉर्नर पे रखा हुआ तो क्या किया जाए। तो कॉर्नर के लिए देखो बेटा, मैं बनाता हूं क्यूब। अब मैंने बनाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही बना रहा हूं, वरना मैं और भी बना देता वो वैसे वाले। अब देखो कॉर्नर मतलब बोलता है यहां पे रखा हुआ है चार्ज। अब ढंग से समझना, ये चार्ज मैंने यहां रख दिया, और पहले दूसरा वाला सोच समझो एक बार, पुराना वाला थोड़ा सा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। जब मैं किनारे पे रखता हूं ना, किनारे पे, यहां पे ये किनारा है जिसको बोलते हैं, सॉरी किनारा नहीं, कोर, एज, ये एज वाला है कोर, और कॉर्नर होता है किनारा। किनारे कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं। एज कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है ना, वो तो मालूम है। तो इस एज में आप चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे चार्ज को यहाँ रखो, चाहे चार्ज को यहाँ रखो, चाहे चार्ज को यहाँ रखो, चाहे चार्ज कितनी जगह ले लेगा? 12 जगह पे चार्ज चला जा सकता है इसमें। ठीक है, यहाँ रखो या यहाँ रखो। लेकिन जब भी हम किनारे पे रखते थे ना, तो किनारा कितनी को कवर करता था? कोर पे रखते थे तो कोर 2 चीज़ों को कवर करता था, 2 दीवारों को कवर करता था। देखो ये वाला ना, इस दीवार पे भी जा रहा है, इस दीवार पे भी आ रहा है। इसको देखो, अब तुम लोग तो एक पे ही है, तो ये ऊपर जा रहा है और फिर वापस नीचे भी तो जा रहा होगा ना, नीचे वाला नीचे वाला ये रहा। ये एज्यूम करना काफ़ी भारी पड़ जाता है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने कोशिश की थी तुम लोगों को कि ये मैं पीपीटी पे बना के तुम्हें समझाऊं, वरना टीचर पता क्या बोलता है, बेटा इमेजिन करो, इमेजिनेशन पावर जिसकी ज़्यादा होगी वो ये समझ जाएगा। तो क्यूब देखो नीचे से भी तो है ना यार, है ना, ये नीचे वाला हिस्सा क्यूब का, वहाँ से चलो नीचे वाले को भूल जाओ, चलो भूल जाओ, ऊपर वाले को देख लो, ये रहा मान लो ये एज पे, तो ये एक तो इस एज पे 0 कर देगा, एक इधर से भी तो टच है ना, ये देखो इसको भी 0 कर देगा। तो 2 को 0 कर रहा है हर जगह पे, कहीं पे भी रखो। अच्छा कॉर्नर पे रखते हैं तो क्या खेल हो जाता है? देखो कॉर्नर कितनी लाइन से टच हो रहा है, देखो एक तो ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, यानी यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, इन 3 जगह का फ्लक्स कितना कर देगा? कितनी फेस होती हैं? 6 फेस होती हैं। कितने पे 0 कर दिया कॉर्नर वाले ने? 3 पे 0 कर दिया, और फ्लक्स बचा कितना? 3 पे ही निकालना है, बस ये समझना था तुम लोगों को। क्यों 0 कर दिया? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो क्षेत्रफल सदिश जो होता है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन जाता है, और cos 90 पे 0 चीज़ें हो जाती। तो चार्ज जब जिस फेस फलक पे टकराता है वहाँ पे 0 कर दिया उसने, कहने का मतलब ये है। तो 3 पे 0 कर दिया, ये 5 3 पे 0, तो हमें निकालना कितना है? बचे हुए 3 पे तो निकालना है इसमें। लेकिन पहले अब हमें इस चार्ज को कवर भी करना, तो इसके 2 आंसर तो सभी के 2 निकल रहे थे, इसके भी 2 निकलेंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा क्यूब। इस क्यूब को पहले हम सेंटर पे लेके आएंगे, ये तो बाद वाला है, सेकंड पोर्शन है, लेकिन पहला पोर्शन हमें क्या करना है? इस चार्ज को हमें सेंटर पे लेके आना है। तो सेंटर पे लेके आना है, तो इसी को ही देखो वापस 4 वाले को। अब देखो चार्ज यहाँ पे नहीं रखा हुआ, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ। तो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, अब किनारे पे रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये कितने पे टकरा रहा था? 3 पे टकरा रहा था, ठीक है ना, 3 साइड पे टकरा रहा था, वो मैं पीछे बता दिया तुम लोगों को। तो मैं ये देखो 4 क्यूब लेके आया, तो 4 से पैक नहीं हुआ ये, क्योंकि चार्ज अभी भी ऊपर मुंडा निकला हुआ चार्ज का, देखो, ठीक है ना। तो फिर मैं चार क्यूब ही मैं फिर यहाँ रखूँगा, एक क्यूब, फिर दूसरा क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब, फिर तीसरा क्यूब, फिर चौथा क्यूब। अब क्यूब कितने हो गए? 8 क्यूब हो गए टोटल, बस यही समझना था। एक बार खुद से करोगे ना तो तुम पता चलेगा। जो जब कॉर्नर पे होता है तो टोटल क्यूब कितने की जरूरत होती है? 8 क्यूब्स की जरूरत होती है। 8 क्यूब से फ्लक्स निकलेगा, 8 घन से फ्लक्स निकलेगा। 8 घन से फ्लक्स निकल रहा है, कितना होता है बेटा? सेम वही समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख लो, ये 4 क्यूब से भी ये हो रहा था, 2 क्यूब से भी ये हो रहा था, तो 8 से भी यही होगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ जाएगा? अब इधर की साइड से फर्क पड़ रहा है। हमें कितने क्यूब से निकालना है? हमें 1 क्यूब से निकालना है, 1 क्यूब से फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? समेशन क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आंसर चेंज हुआ, यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमने 8 लिए हैं क्यूब्स। बैठ गया? बचा हुआ ये फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड आंसर, अब हमें ईच फेस से निकालना है। तो यहाँ फेस कितनी? ये फेस वाला था, तो फेस कितनी 0 हो गई? तो 3 तो 0 ही हो गई, घर चली गई 3, बची कितनी? 3। तो 3 को क्या कर देंगे? 8 से गुणा कर देंगे। फिर बोलोगे कि नहीं आया समझ में। फिर इसी आंसर को क्या लिखना है? फ्लक्स थ्रू 3 फेस, 3 है, ठीक है, 3 फेस। क्यों? क्योंकि 3 से ही तो बचा ना, 3 तो 0 हो गया 3 फेस से। कितना है? इसी आंसर को वापस यहाँ लिखना है। तो समेशन क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। हमें कितनी? हमें तो 3 से निकालना नहीं है, हमें तो ईच फेस से निकालना है, प्रत्येक फेस से, एक फेस से या फलक से फ्लक्स।
यूनिटरी मेथड, ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 8 3 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या नहीं आ रहा आंसर, ये कॉर्नर वालों का मजाक थोड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसे रट्टा मारने से तुम इसको नहीं समझ पाओगे, इसको समझना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। और समझोगे तो मज़ा भी आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमने तो यूनिटरी मेथड लगाया है और क्या किया है। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।